हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जॉब प्रक्रमण, उसका एक हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है कि रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं और रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम बिना देर किए इसके बारे में जानते हैं। नाम क्या है? तो रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, और ये हर साल गारंटी में कहता हूँ कि हर साल रुधिर कणिकाएं आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए अब हम बिना देर के रुधिर कणिकाएं के बारे में जानते हैं। तो रुधिर जो हमारे पास कणिकाएं होती हैं ये कितने प्रकार के होती हैं? तो ये 3 प्रकार के होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर कणिकाएं आप बोलेंगे कितने प्रकार के होती हैं? तो 3 प्रकार के होती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कौन कौन से रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के कौन कौन से होती हैं। तो जो हमारे पास पहला है वो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, और जो दूसरा हमारे पास है श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, और जो हमारे पास तीसरा है वो है रुधिर प्लेटलेट्स। यही 3 हमारे रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। तो जो हमारे पास लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। जो हमारे पास रक्त है, इस जो लाल रुधिर कणिकाएं मतलब लाल रुधिर का मतलब जो हमारे पास लाल ब्लड रहता है उसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, और जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। मतलब जो हमारे पास क्या करता है, इसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो हमारे पास हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है, और जो ऑक्सीजन को क्या करता है, फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जो हमारे पास लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसे आरबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी भी बोलते हैं। और आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं में केंद्रक नहीं होते हैं। मतलब ये जो हमारे पास लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसमें क्या होते हैं, केंद्रक नहीं होते हैं। और जो हमारे पास ये आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की यहाँ पर संख्या होना चाहिए, आरबीसी की संख्या 50 से 55 मिलीलीटर लाख होती है। मतलब जो हमारे पास आरबीसी की जो संख्या है 1 मिलीलीटर में कितने मतलब रक्त होते हैं, तो 50 से 55 लाख मिलीलीटर होते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि लाल रुधिर कणिकाएं आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या बोलेंगे, सबसे आसान तरीका है, लाल रुधिर कणिकाएं आपसे कोई भी पूछता है तो आप सीधी सी बात बोलेंगे कि लाल रुधिर कणिकाएं में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जो हमारे पास लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। और इसमें मतलब जैसे हमारे पास है लाल रुधिर कणिकाएं, इसकी संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख मिलीलीटर होती है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको लाल रुधिर कणिकाएं समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। क्लियर है तक? अब हम इसके दूसरे वाले टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये किस प्रकार होती है? तो जिस प्रकार अमीबा को आपने देखा है कि अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता, वो जिस प्रकार चाहे उस प्रकार बन जाता है, जिस प्रकार चाहे वह, जैसे अमीबा क्या है, उत्पाद की वजह से वो अपना आकार बदलता रहता है। तो वैसे ही श्वेत जो रुधिर कणिकाएं हैं ये भी, इसका भी कोई अनिश्चित आकार नहीं होता है, ये भी बदलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अमीबा के समान अनियमित आकृति की होते हैं। मतलब ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये क्या है, अमीबा के समान अनिश्चित आकार के होते हैं। और इसमें जो हमारे पास है ये श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें केंद्र होता है, मतलब इसका केंद्र भी होता है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये रोगाणुओं को खाकर, मतलब ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये क्या करता है, रोगाणुओं को क्या करता है, खाकर, और रोगों से हमारी रक्षा करता है। मतलब क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको खा लेता है, और जितने भी हमारे शरीर में रोग हैं उसमें मतलब उन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब उनको क्या करता है, रक्षा करता है। कोई भी यदि रोग आता है, कोई भी बीमारी आती है, कोई भी बैक्टीरिया आती है, तो उस बैक्टीरिया को रोकने की इसकी क्षमता होती है। और इसकी जो संख्या होती है ये 6 से 10,000 मिलीलीटर होती है। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि श्वेत रुधिर कणिकाएं भी समझ में आ होंगे। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले आपसे कोई पूछ लेता है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान
अनिश्चित आकार का होता है और इसमें केंद्र भी होते हैं। और ये क्या करता है, रोगाणुओं को खाकर हमारे शरीर की रक्षा करता है। मतलब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया आ जाते हैं या कोई बीमारी आने वाली है तो उससे क्या करता है, ये रक्षा करता है। क्लियर है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 6 से 10,000 मिलीलीटर होती है। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है रुधिर प्लेटनेस। रुधिर प्लेटनेस मतलब जैसे आपने प्लेटनेस का इस समय तो बहुत ज़्यादा ही प्लेटनेस के मतलब चल रहा है। जैसे किसी को बुखार लगता है तो सबसे पहले आप जाते हैं जांच कराने के लिए, तो जो आपका ब्लड निकाला जाता है तो उसमें सबसे पहले आपको डॉक्टर कहता है कि आपका प्लेटनेस कम हो गया है। मतलब जब प्लेटनेस कम होता है तो आपके सर बहुत ज़्यादा मतलब बदलने लगता है, दर्द करने लगता है। तो वही हमारे पास प्लेटनेस है, वही वाला प्लेटनेस है। जैसे अभी आप जाएंगे खून जांच कराने के लिए तो आपका डॉक्टर हमेशा, यदि आपको बुखार हुआ है तो आप जाएंगे खून जांच कराने के लिए तो आपका जरूर प्लेटनेस चेक करेगा। तो इस समय प्लेटनेस पहले नहीं चेक होता था, लेकिन अब 2-3 साल से मतलब ये प्लेटनेस चेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब प्लेटनेस के इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो रुधिर प्लेटनेस क्या होता है, तो रुधिर प्लेटनेस होता है कि रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। मतलब जो हमारे पास स्कंदन का मतलब क्या है, जो हमारे पास रुधिर मतलब जो हमारे पास ब्लड जो आता है वो थक्का बनने में सहायक होता है। क्या कहता है, सहायक होता है। जो हमारे पास ब्लड है वो जमता है तो उसमें ये क्या होता है, ये सहायक होता है। और इसकी जो संख्या है 2 से 5 लाख होती है। मतलब जैसे मैक्सिमम कोई भी इंसान है उसका जो यदि हम प्लेटनेस चेक कराते हैं तो उसका 1.5 लाख से 2 लाख आदि रहेगा तो नॉर्मल मतलब सही है, उसका प्लेटनेस मतलब सही है। मतलब कम से कम 2 लाख रहना चाहिए, हर इंसान का प्लेटनेस 2 लाख रहना चाहिए। 2 लाख है तो उसका मतलब प्लेटनेस एकदम बहुत ही अच्छा है। यदि 2 लाख से थोड़ा कम होता है तो समझिए मतलब थोड़ा सा उसके सर में बहुत दर्द कर रहा होगा, ये होता है। तो ये हमारे पास प्लेटनेस, रुधिर प्लेटनेस क्या करता है, तो रुधिर प्लेटनेस क्या करता है, रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। मतलब रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख होती है। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में करिए कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए और मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। और कोई भी क्लास 10th विज्ञान का कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इस टॉपिक को आप समझा दीजिए। मैं उस पर एक नए वीडियो बना दूंगा और उसको मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।